ज्ञान और श्रम का संयोग आवश्यक। मनोबल का विकास ही साहस, सूझबूझ, कुशलता, कलाकारिता, योग्यता का प्रतीक है। किंतु केवल बौद्धिक योग्यता ही मनुष्य को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर पाती। हृदय और उसके उद्गार ही ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्य ही नहीं, साधारण जीवधारियों को भी होती है। प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, सौजन्य, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था का स्थान मनुष्य जीवन में मानसिक शक्तियों से भी अधिक है। पढ़े लिखे व्यक्ति यदि हृदयहीन हैं तो अपार संपत्ति और सफलता होने पर भी उनका व्यक्तिगत जीवन दुखी रहता है। पर जिन लोगों के जीवन में प्रेम, ममत्व, आत्मीयता, विश्वास की भावनाएं होती हैं, वे अनपढ़ होने पर भी बड़े प्यारे लगते हैं। बहुत से अशिक्षित व्यक्तियों के कौटुंबिक, दाम्पत्य और सामाजिक संबंध बड़े मधुर होते हैं। ये सब हृदय का ज्ञान कहलाता है। उसकी आवश्यकता बौद्धिक ज्ञान से अधिक है। सांसारिक दृष्टि से दोनों ही आवश्यक हैं। जिसको उनका एक सम्मिलित रूप दिया गया है, शास्त्रकार उसे विद्या कहते हैं। आधुनिक शिक्षा केवल शिक्षा है, विद्या नहीं। जबकि जीवन के अधिकतम विकास और संतुष्टि के लिए उभयनिष्ठ स्थिति आवश्यक है। हम जो ज्ञान प्राप्त करें वो बुद्धि विकास के साथ साथ आत्म विकास का भी माध्यम होना चाहिए। अखंड ज्योति, अगस्त 1968, पृष्ठ 31। जीवन की महत्ता समझें और उसका सदुपयोग करें। मनुष्य जीवन नगण्य सी ऐसी तुच्छ वस्तु नहीं है जिसे हल्की दृष्टि से देखा जाए और हल्के कार्यों में खर्च कर दिया जाए। ये निरंतर प्रगति और निरंतर तप का परिणाम है। उसके मूल्य और महत्व को समझना चाहिए। ये सोचा जाना चाहिए कि इस सुअवसर का लाभ किस प्रकार उठाया जाए। ऐसे अवसर जो बार बार हाथ नहीं आते, उपेक्षा और उपहास में गंवाने नहीं चाहिए, वरन सतर्कता पूर्वक ये चेष्टा करनी चाहिए कि उसका समुचित सदुपयोग हो और परिपूर्ण लाभ मिले। मनुष्य जीवन इसलिए है कि उसे पाकर जीवात्मा अपनी महान उत्कृष्टता को विकसित करके अलौकिक शांति और संतोष का आनंद लाभ प्राप्त करे। आंतरिक उत्कृष्टता सत्कार्यों के निरंतर अभ्यास पर निर्भर है। पढ़ते सुनते या सोचते विचारते रहने में आत्मकल्याण की हल्की जानकारी तो प्राप्त होती है, पर उससे जीवन क्रम में किसी महानता का अवतरण होने की आशा नहीं की जा सकती। श्रेष्ठ कार्यों की श्रृंखला का दिनचर्या में अविच्छिन्न संबंध होना ही केवल मात्र वो उपाय है जिससे मनुष्य ऊंचा उठता है और सफल जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है। उचित है कि हम इस दृष्टिकोण को विकसित करें और इस सुअवसर का परिपूर्ण लाभ उठाएं जो हमें मनुष्य जीवन के रूप में आज उपलब्ध है। अखंड ज्योति, सितंबर 1968, पृष्ठ 1। समस्त शक्तियों का भंडार, एकाग्र मन। जीवन में सफलता के लिए मानसिक एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। इससे मानसिक शक्तियों का जागरण तथा परिवर्धन होता है। किंतु इसकी सिद्धि संभव तभी है जब मनुष्य की विचारधारा शुद्ध, प्रबुद्ध एवं उपयोगी हो। विचारों की ये विशेषता तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य सच्चाई के साथ जीवन का कोई लक्ष्य लेकर चलता है। इस प्रकार सबसे पहले अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसी के अनुरूप विचार, चिंतन और मनन करते रहा जाए। इससे हृदय में एक गंभीरता का समावेश होगा। बाहर की सारी चंचलताएं और अंदर की सारी चंचलताएं नष्ट होती चलेंगी और तब मन में एकाग्रता का भाव आने लगेगा। मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई हुई शक्तियां जाग उठेंगी, जिनके बल पर वो असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे मन और विशृंखल शक्ति से संसार में कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। अपनी शक्तियों का नियोजित उपयोग ही वो उपाय है जिससे किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त की जाती है। किंतु इस उपाय का प्रयोग
एकमात्र एकाग्र मन पर ही निर्भर है। अस्तु मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना के द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अखंड ज्योति, सितंबर 1968, पृष्ठ 12। आत्मत्याग ही सर्वोच्च धर्म। जीवन का एक लक्ष्य है ज्ञान और द्वितीय है सुख। ज्ञान और सुख के समन्वय का ही नाम मुक्ति है। आत्मचिंतन के द्वारा माया बंधनों और सांसारिक अज्ञान को काट लेते हैं और विषय वासना से छूट जाते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। किंतु ऐसी मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक सृष्टि के शेष प्राणी बंधन में पड़े हैं। जब तुम किसी को क्षति पहुंचाते हो तो तुम अपने आप को क्षति पहुंचाते हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे अवयवों से मिलकर शरीर बना है, उसी प्रकार छोटे छोटे प्राणियों से मिलकर ये संसार बना है। कान को दुख होता है तो आंख रोती है। उसी तरह समाज के किसी भी व्यक्ति का दुख तुम्हारे पास पहुंचता है, इसलिए केवल अपने दुख से मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कसौटी पर जब लोगों को अपने लिए बढ़ चढ़कर अधिकार मांगते हुए देखता हूं, तो ऐसे आदमी से मुझे बड़ी घृणा होती है। अधिकार व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्ण बनाते हैं। विश्व में जो कुछ अशुभ है, उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर है। अपने भाई से अपने को कोई पृथक नहीं कर सकता। सब अनंत के अंश हैं। सब एक दूसरे के रक्षक और सहयोगी हैं। वास्तव में वही सच्चा योगी है जो अपने में संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण विश्व में अपने को देखता है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1968, पृष्ठ 1। कर्मों की खेती। मनुष्य जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं के अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे फल पाता है। बुरे कर्म करने वाला बुराई समेटता है। कहावत है, आम बोएगा वो आम खाएगा, बबूल बोएगा वो कांटे पाएगा। बबूल बोकर जिस तरह आम प्राप्त करना प्रकृति का सत्य नहीं, उसी प्रकार बुराई के बीज बोकर भलाई पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य जीवन में भी इस सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही बुराई का प्रतिफल बुराई न हो, ऐसा आज तक न कभी हुआ न आगे होगा। इतिहास साक्षी है, कार्य कभी कारण रहित नहीं होते और उसी तरह कोई भी परिणाम कभी अपने आप नहीं बनते, वरन वो व्यक्ति के कर्मों की कलम से लिखे जाते हैं। अच्छा या बुरा भाग्य अपने ही कर्म का फल होता है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र बुराई से पनपा, ये एक भ्रम है। जीवन हर क्षण का लेखा जोखा रखता है। जल कीचड़ से बहेगा, वो दुर्गंध रहित नहीं होगा। जल होने का भ्रम उत्पन्न करके भी वो पेय नहीं बन सकेगा। उसी तरह धोखे की असफलताएं अंततः पतन और अपयश का ही कारण बनती हैं। अंत तक साथ देने वाली सफलता भलाई की है। उसी से मनुष्य का इहलोक और परलोक सुधरता है। कर्म फल तो अकाट्य है। अखंड ज्योति, सितंबर 1917, पृष्ठ 1। अहंकार के सर्पदंश से सदा बचे रहिए। अहंकार का एक नाम मद भी है। मद का अर्थ है नशा। अहंकार का नशा चढ़ते ही मनुष्य मद्यपों की भांति मतवाला हो जाता है। उसकी विभिन्न क्रियाएं, चेष्टाएं और भावनाएं असंयत एवं असंतुलित हो जाती हैं। उसकी बुद्धि पर अज्ञान का अंधकार छा जाता है और तब वो न करने योग्य कामों में प्रवृत्त होने लगता है। ऐसी मदहोशी में यदि वो अपने सम्मान को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसकी ये चाह सफल नहीं हो सकती। अभिमान उसे अपकृत्य करने के लिए प्रेरित करेगा ही। उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा ही। कोई 1, 2, 4, 6 लोग उसे क्षमा कर देंगे, किंतु अंततः
कोई ना कोई माई का लाल मिल ही जाएगा जो उसका सारा अहंकार और सारा नशा उतार देगा। ये एक ईश्वरीय विधान है, इसमें व्यवधान नहीं पड़ सकता। संसार में आज तक किसी घमंडी का सिर ऊंचा नहीं रहा, इसलिए इसी में बुद्धिमानी है कि मनुष्य शक्ति, संपत्ति, साधन, समर्थन, सहायक अथवा विद्या, बुद्धि, रूप, रंग, सफलता एवं उपलब्धि आदि किसी बात पर घमंड न करे। सब कुछ पाकर भी उसे सच्चा, शालीन, सभ्य, सुशील तथा विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार मनुष्य जीवन के लिए विषैला सर्प है। इसलिए इस जल बुदबुद की तरह क्षणभंगुर जीवन की परछाइयों की तरह बनने बिगड़ने वाली विभूतियों पर न तो कभी अभिमान करिए और न ही कभी मदहोश होइए। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1970, पृष्ठ 40। दुख की निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है। संसार को विश्व वृक्ष कहा गया है, उसमें आपत्तियां भी कम नहीं हैं। यहां यंत्रवत सब कुछ चलता है, दूर रहते और न चाहते हुए भी कठिनाइयां आती हैं, कष्ट घेर लेते हैं, फिर सारे जीवन भर का क्रम हो जाता है उन कठिनाइयों से लड़कर अपने लिए सुख सुविधा की स्थिति तैयार करना। इसी प्रयत्न में सारा जीवन बीत जाता है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब पश्चाताप होता है कि ये जीवन कठिनाइयों में ही बीत गया। न मिला सुख, न पाई शांति, मस्तिष्क में सुखों की तृष्णा का अंबार लाद लिया। दुख का कारण क्या था, ये एक विचारणीय बात है। सारे जीवन के क्रियाकलापों को जब हम प्रकृति की माया के साथ तौलते हैं तब पता चलता है कि संसार समष्टि रूप में जैसा था, हमने उसे अज्ञानवश वैसा ही नहीं लिया, वरन उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते रहे। संसार इतना बड़ा है कि हम उसे अपने अनुकूल बना ही नहीं सकते थे। अपने इस अज्ञान का फल दुख के रूप में मिला। हम इतने छोटे थे कि संसार की राजी में अपनी राजी मिलाकर सुखी रह सकते थे। भीगी हुई लकड़ियों को आग नहीं जला पाती, उसी प्रकार ज्ञान से भीगे मनुष्य को मानसिक दुख वेदना नहीं दे सकते। संसार समुद्र है, ज्ञान युक्ति उसकी नौका। जो इस नाव पर चढ़ लेता है उसके सांसारिक दुख भी मिट जाते हैं और वो संसार की यथार्थ स्थिति जान लेने के कारण जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1970, पृष्ठ 1। दुख की निवृत्ति ज्ञान से ही संभव है। संसार को विश्व वृक्ष कहा गया है, उसमें आपत्तियां भी कम नहीं हैं। यहां यंत्रवत सब कुछ चलता है, दूर रहते और न चाहते हुए भी कठिनाइयां आती हैं, कष्ट घेर लेते हैं, फिर सारे जीवन भर का क्रम हो जाता है उन कठिनाइयों से लड़कर अपने लिए सुख सुविधा की स्थिति तैयार करना। इसी प्रयत्न में सारा जीवन बीत जाता है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब पश्चाताप होता है कि ये जीवन कठिनाइयों में ही बीत गया। न मिला सुख, न पाई शांति, मस्तिष्क में सुखों की तृष्णा का अंबार लाद लिया। दुख का कारण क्या था, ये एक विचारणीय बात है। सारे जीवन के क्रियाकलापों को जब हम प्रकृति की माया के साथ तौलते हैं तब पता चलता है कि संसार समष्टि रूप में जैसा था, हमने उसे अज्ञानवश वैसा ही नहीं लिया, वरन उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते रहे। संसार इतना बड़ा है कि हम उसे अपने अनुकूल बना ही नहीं सकते थे। अपने इस अज्ञान का फल दुख के रूप में मिला। हम इतने छोटे थे कि संसार की राजी में अपनी राजी मिलाकर सुखी रह सकते थे। भीगी हुई लकड़ियों को आग नहीं जला पाती, उसी प्रकार ज्ञान से भीगे मनुष्य को मानसिक दुख वेदना नहीं दे सकते। संसार समुद्र है, ज्ञान युक्ति उसकी नौका। जो इस नाव पर चढ़ लेता है उसके सांसारिक दुख भी मिट जाते हैं और वो संसार की यथार्थ स्थिति जान लेने के कारण जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है।
अखंड ज्योति, नवंबर 1970, पृष्ठ 1। बल मुपास्व बल की उपासना करो। आपके जीवन में कोई दुख है तो समझिए कि आपके साथ कोई निर्बलता अवश्य बंधी हुई है। शरीर की कमजोरी से रोग घेरते हैं, मानसिक कमजोरी से चिंताएं सताती हैं। अपनी बौद्धिक क्षमताएं दुर्बल पड़ी हों तो ये निश्चित है कि आप पराधीनता के पाश में जकड़े होंगे। अपनी उन्नति के लिए किसी और की गांठ टटोल रहे होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जो जातियां संगठित नहीं होती, उन्हें ही बाहरी आक्रमण सताते हैं। कैसी भी दुर्बल हो, दुर्बलताएं ही नारकीय यंत्रणाओं का कारण होती हैं। इसलिए निर्बलता पाप है। पापी व्यक्ति की तरह निर्बलों को भी पृथ्वी पर सुख से जीने का अधिकार प्रकृति नहीं देती। ऐश्वर्य के संसार में कोई कमी नहीं। संपदाएं और विभूतियां पग पग पर बिछी पड़ी हैं। सुखोपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी ही है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूतियां भी छिनने ही वाली हैं। इसलिए श्रुति कहती है, बल मुपास्व अर्थात बल की उपासना करो। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितने ही ईश्वर भक्त क्यों ना हो, पाप की वृद्धि के आप भी भागीदार हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1971, पृष्ठ 1। बल मुपास्व बल की उपासना करो। आपके जीवन में कोई दुख है तो समझिए कि आपके साथ कोई निर्बलता अवश्य बंधी हुई है। शरीर की कमजोरी से रोग घेरते हैं, मानसिक कमजोरी से चिंताएं सताती हैं। अपनी बौद्धिक क्षमताएं दुर्बल पड़ी हों तो ये निश्चित है कि आप पराधीनता के पाश में जकड़े होंगे। अपनी उन्नति के लिए किसी और की गांठ टटोल रहे होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जो जातियां संगठित नहीं होती, उन्हें ही बाहरी आक्रमण सताते हैं। कैसी भी दुर्बल हो, दुर्बलताएं ही नारकीय यंत्रणाओं का कारण होती हैं। इसलिए निर्बलता पाप है। पापी व्यक्ति की तरह निर्बलों को भी पृथ्वी पर सुख से जीने का अधिकार प्रकृति नहीं देती। ऐश्वर्य के संसार में कोई कमी नहीं। संपदाएं और विभूतियां पग पग पर बिछी पड़ी हैं। सुखोपभोग के साधनों के लिए भटकना नहीं पड़ता। शर्त इतनी ही है कि आपके पास उन्हें प्राप्त करने और उपभोग करने का बल और शक्ति भी है अथवा नहीं। यदि आप निर्बल हैं तो आपके पास की रही सही संपत्ति और विभूतियां भी छिनने ही वाली हैं। इसलिए श्रुति कहती है, बल मुपास्व अर्थात बल की उपासना करो। शक्ति के अभाव में ही पाप पनपते हैं। इसलिए यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो कितने ही ईश्वर भक्त क्यों ना हो, पाप की वृद्धि के आप भी भागीदार हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1971, पृष्ठ 1। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वोत्तिष्ठ परंतप। परमात्मा किसी को न कुछ दे सकता है, न किसी से कुछ लेता ही है। वो दृष्टा मात्र है। उसकी सृष्टि का आनंद वीर लोग उठाते हैं। ये कहना चाहिए कि वो स्वयं ही वीरता के रूप में सांसारिक सुख ऐश्वर्यों का भोग करता है। ये जीवन एक संग्राम है जो प्रयत्न और पुरुषार्थ का गांडीव उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, वही अंत में विजय पाता है। इंद्रियों को मारना पड़े तो मारना चाहिए। भीतर से ये अपनी सगी संबंधी जैसी लगती हैं, पर हैं पक्की शत्रु। इनका दमन करना चाहिए। भय, निराशा, निर्बलता, अस्वस्थता, क्षणिक सुखों की आसक्ति, आलस्य, अनुत्साह, असफलता का भय, ये दुर्बलताएं ही मनुष्य की शत्रु हैं।
इनसे डरना नहीं, लड़ना चाहिए। लड़ने वाला ही अंततः विजेता होता है। समान गुणों से प्रेम इस संसार का अटल नियम है। परमात्मा का भी नियम ऐसा ही है। वो स्वयं वीर है, बलयुक्त है, शक्तिमान है। इसलिए वो अपने पुत्र मनुष्य को भी इन गुणों से युक्त देखना चाहता है। जिस मनुष्य में इतनी हिम्मत होती है कि वो संसार की उथल पुथल, तूफानों की भड़क और बिजली की तड़क में भी घबराए नहीं, जो घमासान जीवन संग्राम में एक योद्धा की तरह तटस्थ होकर लड़ता है, वही उसका अनुग्रह प्राप्त करता है। उसी को यश और सम्मान भी इस संसार में मिलता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1971, पृष्ठ 18। जमाने के साथ बदलिए। अपने समय पर सर्वोत्तम वस्तुएं भी कालांतर में विकृतिग्रस्त होकर अनुपयोगी बन जाती हैं। जाड़े के कपड़े, जो उन दिनों शरीर को सर्दी से बचाने के लिए उपयोगी एवं आवश्यक थे, कुछ समय पीछे गर्मी आने पर निरुपयोगी हो जाते हैं। तब कोई यह आग्रह करे कि भूतकाल में उन्हें उपयोगी माना गया था, इसलिए अब भी उन्हें वैसा ही माना जाए और उसी प्रकार धारण किया जाए, तो यह आग्रह अनुचित ही नहीं, हानिकारक भी होगा। घोर गर्मी में भला ऊनी, मोटे, गर्म कपड़े पहनने से क्या लाभ हो सकता है? किसी जमाने में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कोई वस्तु अच्छी रही होगी, पर समय बीत जाने पर जब अन्य प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं, तब यह आवश्यक नहीं कि पुरानी कार्य पद्धति ही ठीक बनी रहे। नई समस्याएं सुलझाने के लिए नया दृष्टिकोण आवश्यक है। टूट फूट को सुधारने के लिए मरम्मत की जो उपयोगिता है, वैसे ही पुरानी रीति रिवाजों में असामयिकता उत्पन्न हो जाने पर उन्हें ठीक करने के लिए भी आवश्यकता होती है। जो समय को नहीं देखते पहचानते, उन्हें जमाना कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है और वे अपनी प्रतिगामिता पर पश्चाताप ही करते रहते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1971, पृष्ठ 1। जो निरंतर देता है वो निर्बाध पाता है। धरती बोली वृक्षों, मैं तुम्हें खाद देती हूं, पानी देती हूं, रस देती हूं, उससे अपने आप को तृप्त करो, पुष्ट करो, किसी को दो मत। पर वृक्ष ने कहा, नहीं मां, मुझे देने दो। उसने फूल दिए, फल दिए, पत्ते दिए। सूख रहा था वृक्ष, तब भी उसे यही कामना थी कि कोई आए, मेरी सूखी लकड़ियां ले जाकर अपना काम चलाए। समुद्र ने अपना जल आकाश को दे दिया। बादलों ने कहा, परिग्रह पाप है, संग्रह असामाजिकता है। उसने अपना सारा जल धरती की गोद में बरसा दिया। वही जल फिर नदियों के रास्ते समुद्र तक जा पहुंचा। समुद्र जितना था उससे बूंद भर भी कम न हुआ। उसने कभी नहीं जाना कि अभाव क्या होता है। गंगा हिमालय से चली तो हिमालय ने उसे बहुतेरा रोका। गंगा ने कहा, मुझे लोक कल्याण के लिए जाना ही पड़ेगा। वह बह निकली, प्यासी धरती, सूखी खेती और व्याकुल जीव जंतुओं को शीतल जल लुटाती। गंगा बढ़ी तो हिमालय का हृदय स्वतः द्रवित हो उठा। उसने जल उड़ेलना शुरू कर दिया और गंगा गंगोत्री में जितनी थी, गंगा सागर में उससे 100 गुनी बड़ी होकर सागर से जा मिली। निसर्ग का नियम है, जो निरंतर दान करता है वही निर्बाध प्राप्त भी करता है। आज का दिया हुआ कल 1000 गुना होकर लौटता है। त्याग, दान, परोपकारार्थ उत्सर्ग ही जीवन को परिपूर्ण बनाता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1971, पृष्ठ 1।